Hello everyone. In previous lecture, we will cover the passive transport or diffusion, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप एंड फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। मेनली हमने देखा था कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये दो टाइप का होगा, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। सिंपल में भी हमने देखा था कि इसे हम इसे फर्दर दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन, जो हमारा होता है बाय द हेल्प ऑफ लिपिड लेयर, एंड वन था जो कि हमारा होता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके कुछ स्पेशल टाइप भी होते हैं। इन दिस वीडियो वी कवर द स्पेशल टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो द ये होते हैं हमारे तीन टाइप के। द फर्स्ट वन इज बल्क फ्लो डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से जैसे पता ही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर आप डिफ्यूजन बोल दो, एक ही चीज है। तो डिफ्यूजन अपन ने पहले भी देखा था कि हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। एंड बल्क फ्लो, अब इस पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है कि इसमें होता है मूवमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा। अब सब्सटेंसेस मतलब अगर हम हिंदी में देखा तो क्या होता है, पदार्थ। कोई पदार्थ है ना, अपन ने ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं देखी थी ना, चौथी देखो तो प्लाज्मा। तो ऐसे ही किसी भी एक सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर ग्रेडियंट टू द लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि जो मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में होगा। यानी कि एक जगह है हाई ज्यादा प्रेशर और एक जगह है कम प्रेशर। ये हमने पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन ने देखा था ना कि ज्यादा से कम में होगा। चाहे हम वो साइकिल वाला एग्जाम्पल लें कि ऊपर से नीचे ढड़क रहे हैं, हम नदी में तैरने वाला एग्जाम्पल लें, सेम उसका भी यही था। या फिर हमने एक टंकी वाला एग्जाम्पल लिया था, जो टंकी से ऊपर पानी आता है ना। या फिर हम दो टंकी लें, एक टंकी में ज्यादा पानी है 50 लीटर, एक में 5 लीटर, तो सिंपल सी बात है ज्यादा से कम में, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हम ना वाटर देखें ना कुछ, हमें देखना है प्रेशर। मूवमेंट कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो मूवमेंट होंगे ना हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में, ये होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड ग्रेडियंट। प्रेशर तो समझ में आ गया कि दाब का अंतर, प्रेशर मीन्स दाब, यहाँ पर अपन देखें। और ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था डिफरेंस, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, तो प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि हमारा दाब का ग्रेडियंट कहाँ होगा, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे सब कैसे समझते हैं, ये है हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है, हम गैस का ही लेते हैं, जिसका प्रेशर कितना है, मान लीजिए यहाँ पर इसका जो प्रेशर है 100 है, सिर्फ हम प्रेशर देखते हैं, और इस साइड जो प्रेशर है वो है 20। अभी हम यूनिट यूनिट नहीं देखते, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है प्रेशर है ज्यादा और अगर हम देखें यहाँ कम, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 80। हम इसे ए कंडीशन दे दें, इसे बी कंडीशन दे दें, तो जो 80 ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस निकला, इसमें अब किसका यहाँ पर क्या होगा, हमारा बल्क फ्लो डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन कहाँ से होगा, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो ये होता है हमारा बल्क फ्लो डिफ्यूजन। इसके अलावा अगर हम इसका ह्यूमन बॉडी में एग्जाम्पल देखें तो ये हमें मिलता है लंग्स, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखो लंग्स में क्या है, जैसे सभी को हमें पता है ना कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और फिर जो ऑक्सीजन वो हमारी सबसे पहले लंग्स में जाती है। ये सभी को पता रहता है कि सबसे पहले तो क्या है हमारे पास है एनवायरनमेंट एक्सटर्नल, उससे जो हम भी जितनी भी सभी को पता है ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारी जाती है लंग्स में, और लंग्स की बात जाती है हमारी बॉडी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो जस्ट उल्टा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में जैसी फिर वेस्ट बनेगी मतलब CO2, वो हमारी बॉडी से आएगी लंग्स में, और लंग्स से हम उसे कर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर। तो कभी ये आप लोगों के मन में मतलब एक सवाल आना चाहिए ना कि ऐसा ही क्यों हो रहा कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारी लंग्स से बॉडी में जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो हमारी बॉडी से लंग्स में, और फिर हम उसे बाहर छोड़ रहे हैं, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अपन CO2 बाहर कर रहे थे इसकी जगह ऑक्सीजन बाहर जाने लगी, और जो ऑक्सीजन हम यहाँ अंदर कर रहे थे इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन इज दैट बल्क फ्लो डिफ्यूजन, यानी कि क्या होता है हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर होता है सबसे ज्यादा, तो लेकिन यहाँ पर लंग्स में रहेगा इससे कम, तो यहाँ से यहाँ जाएगी। अब लंग्स में जितना इसका प्रेशर है उससे कम रहता है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन हमारी लंग्स से बॉडी में जाएगी।
ऐसे ही CO2 का चलता है, बॉडी में यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उससे कम यहाँ रहता है और इससे कम यहाँ रहता है। तो यही हमारा रीज़न कि ऑक्सीजन हमेशा हमारे लंग्स से अंदर बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पूरे बाहर से अंदर। अब ये जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि हम लंग्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जितना आप लोग समझ में आता अच्छी बात है, हम पूरा नहीं देखेंगे, नहीं तो आप लोगों का मनोबल कमजोर होने लगेगा। तो सिर्फ इसे समझें, अगर ये नहीं भी आता समझ में तो कोई बात नहीं, हम इसे लंग्स वाले में देखेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे होता है गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन लंग, इसे हम वहाँ अच्छे से कवर करेंगे। द सेकेंड टाइप इज द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो आप सभी सुने हुए, छानना। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, बस यही प्रोसेस है। जैसे आप चाय से छान देते हो ना कि छन गई, बस वैसे ही ये समझ लो कि हमारी है फिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें मूवमेंट, चाय में क्या होता है वाटर, अगर अपन देखें तो इसमें भी होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। भाई अब चाय अपन बनाते हैं तो ऐसा थोड़ा कि सिर्फ पानी डाल दो तो चाय बन जाए ना, कि आप पानी रखते हो उसमें चाय पत्ती भी डालना पड़ता है, शक्कर भी डालनी पड़ती है। तो एक तो है वाटर और एक है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो उसमें घुल जाए, यहाँ पर शक्कर ही जो है ना एक्चुअली सॉल्यूट, ठीक है, जो घुलता से हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो इन दोनों के मूवमेंट होंगे, कहाँ से कहाँ होंगे, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा? जो हमने बल्क फ्लो डिफ्यूजन पढ़ा है वो स्पेशली नॉर्मली हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर के लिए था, एक नॉर्मल प्रेशर। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, यानी कि ऐसा प्रेशर जो कि वाटर के द्वारा लगता है। यहाँ पर ये लिखा भी है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर एंड फ्लूइड, यानी कि ये जो प्रेशर है या तो ये वाटर की वजह से लगेगा या फिर किसी फ्लूइड की वजह से लगेगा। ओके, समझ में आया? ओके ना, इसका भी अगर हम जो सबसे बढ़िया एग्जांपल देखें ना तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि किडनी में सही बोलते हैं ना कि यार यूरिन बनती है, यूरिन नॉर्मली डेली कितनी यूरिन एक्सक्रीट हो रही है बॉडी से, तो वो जो रीजन रहता है ये यही हमारी प्रोसेस रहती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि जैसे हमने पानी लिया, ग्लूकोज लिए, मतलब वो नहीं होता गर्मियों में पेप्सी एप्सी पी रहे हैं मतलब बिल्कुल सुबह शाम, और ये जो दारू स्पेशल सुबह शाम ढकवाना किए रहते हैं, उठते ही से मुंह धुल रहा है दारू से, तो इतनी सारी ये जो दारू पी रहे हैं तो भाई बॉडी में तो रुकेगी नहीं, तो वो क्या होती है कि फिल्ट्रेट होती है, और वो पर्टिकुलरली यही प्रोसेस होगी हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तक। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। द थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट रहे, क्योंकि अपन ने क्या देखा कि हमेशा अपना जो डिफ्यूजन है वो हाई से लो में होगा, ऑस्मोसिस में थोड़ा सा उल्टा चले। कैसे? ऑस्मोसिस हमारा होता है, इट इज डिफाइन एज द मूवमेंट ऑफ वाटर, या तो आप वाटर का मूवमेंट लो या फिर एनी अदर सॉल्वेंट। देखना यहाँ था सॉल्यूट, सॉल्यूट वो चीज जो घुलती है, जैसे शक्कर या नमक। सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है, चाहे पानी ले लो, अब और कुछ डालो, हाँ, वो पेप्सी एप्सी जो वो चखनी घोलते रहते हैं दारू वारू पीने वाले लोग, तो सॉल्वेंट मतलब जो घोल। ओके, एंड फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो बताया पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन वो है जो ज्यादा से कम में हो, लेकिन यहाँ तो ये कम से ज्यादा में हो रहा है ना, और अगर कम से ज्यादा में हो रहा तो वो तो आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया था। तो रीजन ये है कि मैंने एक चीज और भी बोली थी कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो विदाउट एनर्जी के होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। अब भले ही हमारा जो ऑस्मोसिस है वो लोअर से हायर में हो रहा, बट इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, ये अपने आप भी होता है। दैट्स व्हाई इट कंसीडर इन दी पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्लासिफाइड करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, अभी तो मैं नॉर्मली यहाँ एग्जांपल देता हूँ, फिर एक डेली लाइफ में एग्जांपल दूं, आप लोग करके भी देख सकते हो। अभी हम इसमें क्या लेते हैं कि हमारे पास ये नॉर्मली दो सेल ही समझ लो, एक सेल ये है एक सेल ये है, और बीच में है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन। अब इनमें क्या हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, टंकी ले लो जो भी मान लो, ये क्या हुआ है पानी भरा हुआ है, और ये इनमें बीच में इनमें क्या है, इनमें भरे हुए हैं हमारे ये कुछ सब्सटेंस। अब अगर हम देखें तो दोनों में पानी का लेवल तो सेम है, इसमें इसमें दोनों में आप देख लो, लेकिन जो सब्सटेंसेस हैं इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है इसमें कम है, ठीक है।
अब कैसे समझ लो कि मान लो क्या है, ये दोनों जो है भरा हुआ पानी, दो बर्तन है, एक में है शक्कर एकदम ज्यादा, एक में है कम। ये मतलब ऐसी चीज लगी नहीं रही कि चाय है, और एक में ये ऐसा जबकि लग रहा कि सीरा है। तो अब अगर हमें क्या करना हो तो वो होता है ना कि कभी अगर शक्कर ज्यादा डल जाए तो थोड़ा सा उसमें क्या दूध डाल दो तो मेंटेन हो जाती है। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये एकदम ठीक ही है, तो अगर दोनों को मिला दें तो अपनी चाय सही हो जाएगी। सेम एस ये कंसंट्रेशन भी इक्वल करेंगे। कैसे? अब यहाँ पर ये सब्सटेंस तो यहाँ आ नहीं सकते इस मेम्ब्रेन की वजह से, ये वाली सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारा जो वाटर होता है ना वो ही यहाँ डिफ्यूज होने लगेगा, हमारा वाटर ही यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, जो कि इस कंडीशन में दिखाया गया है। अभी भी सब्सटेंस जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ है, ये वाले सब्सटेंस भी जितने यहाँ थे उतने ही वहाँ है, लेकिन जो वाटर था वो हमारा होता है ऑस्मोसिस, कि यहाँ से हमारा वाटर जाने लगा यहाँ। इसीलिए हम बोला फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन कम थी उससे ज्यादा कंसंट्रेशन में, और इसीलिए हुआ। अब जैसे अपन चाय में होती ना कि मीठी हुई तो दूध डाल मेंटेन हो जाती है, तो यही मेंटेन करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप किसमें देखना, क्या करना, जैसे वो काजू वाला किशमिश वाला प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा 10th में 12th में। वो होता है ना कि किशमिश और एक अंगूर वाला, कि अपन क्या करें, अगर अंगूर को नॉर्मल पानी में आप डालोगे, ठीक है, अंगूर को नॉर्मल पानी में डालोगे तो वो पिचक जाता है, अगर आपने कभी किया हो। और किशमिश, जो किशमिश रहती है ना, उसको अपन क्या करें, एक शक्कर का मीठा घोल लें, एक शक्कर का मीठा घोल लें, बहुत मीठा नहीं लेना, हल्का सा थोड़ी सी शक्कर डालें, और उसमें अपन डालें एक किशमिश। तो किशमिश तो नॉर्मली पिचकी हुई रहती है, लेकिन जब आप इसमें डालोगे ना तो अब वो किशमिश क्या होगी, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, शक्कर की भी, जैसे मैंने चाय की बात की, यहाँ कंसंट्रेशन होगी कम। तो अब यहाँ से जो पूरा वाटर रहेगा ना, अब क्योंकि घोल में ही डालना है, वो पूरा वाटर इस किशमिश के अंदर चला जाएगा, और आपकी जो किशमिश है ना वो फूल जाएगी। इसे आप लोग एक बार खुद करके देखिएगा, नहीं तो बोलोगे सर तो कुछ भी फेंकते रहते हैं। फेंक नहीं रहा हूँ, एक बार क्या करना कि अब आप जब रात में सोते हो ना, गिलास में थोड़ी सी शक्कर डालना, बहुत मीठी नहीं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ी सी शक्कर डालना और उसमें एक किशमिश डालना, तब देखना कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, किशमिश आपको सिर्फ फूली मिलेगी। ओके। ओके, नाउ द अगर हम इसको देखें तो हम ऑस्मोसिस को दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, एक है एंडो ऑस्मोसिस, एक है एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजी इज द गेम ऑफ बर्ड। तो होगा दोनों में ऑस्मोसिस, एक में एंडो मतलब ऑस्मोसिस होगा सेल के अंदर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक है एक्सो मतलब वाटर का मूवमेंट होगा आउटसाइड ऑफ द सेल। So this is about the special type of passive transport. I hope आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।